वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। क्या बाल्ड स्कैल्प पे नए बाल उगाए जा सकते हैं, या जहाँ पर भी आपके बाल पूरी तरह से गिर गए हैं वहाँ पर नए बाल आ सकते हैं? जवाब है हाँ, आ सकते हैं, अगर वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं तो। देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे जो बालों की जो जड़ें होती हैं वो स्कैल्प में रहती हैं, लेकिन बाल ग्रोथ नहीं कर पाता क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता, जिसके कारण वो बाल पूरी तरह से नहीं उगता, लेकिन फॉलिकल्स जड़ रह जाती है। तो अगर उस जड़ को हमने न्यूट्रिशन दे दिया तो वहां से ही नया बाल उगना पूरी तरह से संभव है। अब इसके लिए करना क्या है? देखिए हमारे शरीर में जो कुरियर सर्विस है ना, वो है ब्लड। पोस्टमैन आप कह लें इसको, शरीर का पोस्टमैन। यानी कि कुछ भी अगर हम खाते हैं तो पहले वो ब्लड में जाएगा, उसके बाद ब्लड के थ्रू ही वो ऑर्गन तक पहुंचेगा। जैसे कि यहाँ पर हम हेयर फॉलिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें हेयर फॉलिकल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है तो पहले हमारे लंग्स में ब्लड जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा, उसके बाद ही वो ब्लड हमारे स्कैल्प तक जाएगा और ऑक्सीजन हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन स्कैल्प तक पहुंचना चाहिए। अब ये कैसे पहुंचेगा? इसके लिए हमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन कैसे इम्प्रूव होता है? देखिए एक सिंपल सा उपाय बता देता हूँ। जिस भी पलंग पे आप सो रहे हैं वहाँ पर जिस तरफ आपके पैर होते हैं वहाँ से पलंग को इतना एलिवेट कर दीजिए, ऊंचा उठा दीजिए। लगभग इतना ऊंचा उठा देंगे तो आपके पैर थोड़े से ऊंचे हो जाएंगे, सर नीचा हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो जो है पैर से सर की तरफ आएगा। तो ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेगा। हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचेगा तो क्या देगा? हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन देते ही आपकी जड़ें एक्टिव हो जाएंगी और वापस से बाल की ग्रोथ होनी संभव हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है कि बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइव फूड खाएं। जीवित जो भोजन होता है उसका सेवन करें। अब जीवित भोजन क्या होता है? देखिए जो भी चीज़ अभी जिंदा थी, जैसे फल हैं ये जिंदा थे, सब्जियां हैं ये जिंदा थी, इसको अगर आप ऐसे के ऐसे ही खाते हैं, रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, तो ये जीवित फूड कहलाता है और ये हमारे शरीर को बहुत न्यूट्रिशन देता है। लेकिन अगर उसकी जगह हम ग्रेन की बात करें, अनाज की बात करें, तो जब तक वो हरा था तब तक जीवित था, फिर उसके बाद डेड हो गया, फिर उसके बाद सीड में कन्वर्ट हो गया। तो सीड की जगह लाइव जूसी फ्रूट, जिसका भी आप जूस निकाल सकते हैं, वो चीज़ अगर आप खाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लाइव फूड, और इससे आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो करना क्या है? जैसे आप नाश्ता करने बैठे हैं, पहले फल खा लीजिए, ढेर सारे 3-4 तरह के फल खा लीजिए। लंच करने बैठे हैं, 3-4 तरह का सैलड खा लीजिए। डिनर करने बैठे हैं, 3-4 तरह का सैलड खा लीजिए। पहले सैलड खाइए, उसके बाद लंच और डिनर कीजिए। पहले सैलड खाइए, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए। तो आपके शरीर में लाइव फूड मिल जाता है और ये लाइव फूड आपके स्कैल्प को, आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो है कि हमारे ब्लड में अगर ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा है, स्कैल्प तक पहुंच भी रहा है, हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड पहुंच भी रहा है, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो सारे ऑर्गन को उसको ऑक्सीजन देनी है, तो हेयर फॉलिकल्स तक क्योंकि ऑक्सीजन कम है ब्लड में तो वो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। इसके लिए क्या करना है? हमें अपने ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, तो जब ब्लड स्कैल्प तक आएगा तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा और आपको एक नया बाल उगता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज़ है लोकल एप्लीकेशन की। अनियन जूस, प्याज का रस, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इसमें बहुत सारी ऐसी तत्व होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, जड़ों को मजबूत करते हैं। तो आपको अनियन जूस निकाल लेना है। छोटी सी प्याज लेनी है, 1-2 प्याज लेके उसको पीस के एक कपड़े में बांध कर निचोड़ लें, उसका जूस निकाल लें और वो जूस अपने स्कैल्प पे लगाएं। अगर आपके बाल टूटते हैं तो एक रुई से लेके केवल जड़ों पर लगा दें नहाने से 1 घंटे पहले, और अगर आपके बाल नहीं टूटते हैं तो उसको उंगलियों से हल्के हल्के मसाज भी कर सकते हैं आप। नहाने से 1 घंटा पहले करें, 1 घंटे तक इसको लगे रहने दें, फिर पानी से सर धो लें। अब इसमें एक इशू आता है कि लोग कहते हैं प्याज की स्मेल आती है,
तो अगर आपको काम पे जाना है तो फिर ये प्याज की स्मेल आपको दिक्कत करेगी। तो इसमें क्या करते हैं लोग, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू केमिकल है, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को और डैमेज कर देगा। तो सिक्योर रूट हमने एक बनाया हुआ है, पाउडर फॉर्म में एक शैम्पू बनाया है, वो केमिकल फ्री है। तो सिक्योर रूट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में जो केमिकल से, आपके हेयर फॉलिकल्स में, बालों को जो केमिकल से होने वाला डैमेज है वो नहीं होगा, और उसकी जो हर्ब्स है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं हेयर फॉलिकल्स को। तो ये आप करें। थोड़ा सा एक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय है, दालचीनी को थोड़ा सा उबाल लें आप। 1 कप पानी में दालचीनी को अच्छी तरह से उबाल लें, थोड़ा सा एक टुकड़ा दालचीनी का डालकर। ये दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। इसमें आप 1 लहसुन कुचल कर डाल दें और छान कर ये पानी आप पिएं। इसमें आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, ये भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, खून को पतला रखता है। तीसरी जो चीज़ करनी है, थोड़े से हरे पत्ते ज़रूर खाएं आप। धनिया पत्ता खा सकते हैं, कड़ी पत्ता खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, कोई भी ग्रीन कलर का पत्ता खाएं। क्योंकि ग्रीन कलर के पत्ते को अगर हम दबाएंगे तो क्या निकलेगा, ग्रीन कलर का लिक्विड, ये होता है क्लोरोफिल। और अगर मैं अपने हाथ में कट लगा दूं तो रेड कलर का लिक्विड निकलेगा, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जब हम रेगुलर क्लोरोफिल लेते रहते हैं, यानी हरे पत्ते खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी उस क्लोरोफिल को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने लगती है। जब वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने लगता है तो हमारे शरीर में नया खून बनने लगता है। अब जब नया खून बनता है तो क्या होता है कि नए खून का ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो हमारे पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। अब आप सोचेंगे कि जो पुराना खून था उसका क्या हुआ, वो स्प्लीन पे जाके डेड हो जाता है। और धीरे धीरे अगर आप लंबे समय तक ये हरे पत्ते खाते रहते हैं तो आपके पूरे शरीर में नया खून बन जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9082130828 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।